कालीवन की चुड़ैल। बहुत दूर घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव कालीवन। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता यहाँ की हवा भारी हो जाती। लोग अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद कर लेते और बच्चे जल्दी सो जाते। उन्हें डर था उस चुड़ैल का जो उनके अनुसार जंगल की गहराई में रहती थी। छोटी जिज्ञासा अक्सर खिड़की से उस अंधेरे जंगल को निहारती और सोचती कि क्या कहानियां हमेशा सच होती हैं। गांव में कोई जंगल की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे कि रात के अंधेरे में कोई है जो पेड़ों के बीच चलती है और फुसफुसाती है। जिज्ञासा ने अपने दादाजी सोमेश से सुना था कि वो चुड़ैल बच्चों के सपनों में आकर उन्हें डरा देती है, फसलों को सुखा देती है और बीमारियों को बुला लाती है। गांव में कुछ भी बुरा होता तो लोग एक दूसरे से कहते, उस चुड़ैल का काम है। किसी ने उसे कभी ठीक से देखा नहीं था, लेकिन उसका डर सबकी आंखों में बस गया था। एक शाम एक भयानक तूफान ने कालीवन को घेर लिया। तेज हवाओं के कारण जिज्ञासा की पालतू बकरी खूंटा तोड़ाकर जंगल की ओर भाग गई। जिज्ञासा उसे पुकारते हुए उसके पीछे दौड़ी। बारिश इतनी तेज थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जल्द ही गांव की रोशनी ओझल हो गई और जिज्ञासा ने खुद को उन पुराने डरावने पेड़ों के बीच अकेला पाया। बिजली कड़क रही थी और जंगल की हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। चलते चलते जिज्ञासा एक ऐसी जगह पहुंची जहां पेड़ जले हुए थे और जमीन पर काली राख बिछी थी। वहां एक पुरानी झोपड़ी के अवशेष थे। अचानक उसे एक कोमल नीली रोशनी दिखाई दी। रोशनी के बीच एक साया उभर आया। वो एक स्त्री थी जिसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक असीम उदासी थी। जिज्ञासा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसने कालीवन की चुड़ैल को साक्षात देख लिया है। लेकिन वो स्त्री चिल्लाई नहीं और न ही उसने कोई जादू किया। उसने धीमी आवाज में कहा, डरो मत नन्ही बच्ची, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी मधुर थी। जिज्ञासा ने ध्यान से देखा। उस स्त्री की आंखों में कोई दुष्टता नहीं थी, बस एक पुराना दर्द था। पर सच्चाई ये थी कि वो चुड़ैल कभी चुड़ैल थी ही नहीं। जिज्ञासा ने साहस जुटाकर पूछा, क्या आप वही हैं जिससे पूरा गांव डरता है? उस स्त्री ने अपना कोमल हाथ जिज्ञासा के कंधे पर रखा। अचानक जिज्ञासा के दिमाग में यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। बहुत साल पहले जब कालीवन एक खुशहाल गांव था, वहीं जंगल के किनारे एक औरत रहती थी, वसुधा। वो अकेली रहती थी, लेकिन गांव का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसकी उसने मदद न की हो। वो जंगल की जड़ी बूटियां जानती थी और बीमारों का मुफ्त इलाज करती थी। वसुधा लोगों पर बहुत भरोसा करती थी। बच्चे उसे वैद्य माँ कहते थे और उसके पास बैठकर कहानियां सुनते थे। फिर एक साल गांव में भयानक बीमारी फैल गई। दवाइयां काम नहीं कर रही थी, लोग मर रहे थे और डर हर घर में फैल गया था। जिज्ञासा ने देखा कि कैसे वसुधा ने दिन रात एक करके सबका इलाज किया था। उसने गांव के बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। जब इंसान डरता है तो उसे किसी को दोष देना होता है। उस रात सोमेश के नेतृत्व में भीड़ ने वसुधा के घर का दरवाजा घेर लिया। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और न ही उसकी आंखों में सच्चाई देखी। लोग चिल्लाते रहे, तू ही जिम्मेदार है। और उसी रात डर और अज्ञानता के वश में आकर लोगों ने उसकी झोपड़ी को आग लगा दी। वसुधा को जिंदा जला दिया गया, लेकिन उसने मरते दम तक किसी को श्राप नहीं दिया। विजन खत्म हुआ और जिज्ञासा की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि असली राक्षस वो चुड़ैल नहीं थी, बल्कि मनुष्य का वो डर था जो उन्हें क्रूर बना देता है। वसुधा का साया धीरे से मुस्कुराया और उसने हाथ के इशारे से जिज्ञासा को गांव का रास्ता दिखाया। जैसे ही जिज्ञासा जंगल से बाहर निकली, सुबह की पहली किरण फूट रही थी। उसकी माँ मीरा उसे व्याकुलता से ढूंढते हुए जंगल के किनारे खड़ी थी। कालीवन गांव पर अब पहले जैसा उजाला नहीं रहा था। जब से गांव वालों ने दयालु वैद्य वसुधा के साथ अन्याय किया था, पूरे गांव पर एक काला साया छा गया था। खेत सूख गए थे और पेड़ों पर फल आने बंद हो गए थे। बुजुर्ग सोमेश अक्सर अंधेरे में बैठकर पछतावे भरी नजरों से जंगल की ओर देखते, जहां अब कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में बीमारियां फैलने लगी थीं और कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। माधव की मां कमला भी इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गई थीं। वो बिस्तर पर पड़ी पीली पड़ गई थीं। माधव अपनी मां का हाथ पकड़कर रोता रहा, क्योंकि उसे पता था कि केवल जंगल की पुरानी जड़ी बूटियां ही उन्हें बचा सकती हैं, लेकिन वहां चुड़ैल का पहरा था। अपनी मां को मरते हुए न देख पाने के कारण माधव ने एक साहसी फैसला लिया। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वो एक छोटी सी लालटेन लेकर घने और डरावने कालीवन की ओर चल पड़ा।
ठंडी हवाएं उसके कानों में फुसफुसा रही थीं और सूखी टहनियां उसके पैरों के नीचे कड़क रही थीं, लेकिन माधव का कदम नहीं डगमगाया। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर माधव को एक ठंडी नीली रोशनी दिखाई दी। वहां हवा का तापमान एकदम गिर गया। अचानक पेड़ों के पीछे से एक धुंधली आकृति उभरी। वो वसुधा की आत्मा थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। लोग उसे चुड़ैल कहते थे और पहली बार उसे देखकर माधव का दिल भी जोर से धड़कने लगा। वसुधा की आत्मा चिल्लाई, तुम यहाँ क्या करने आए हो छोटे मानव? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? माधव ने कांपते हुए भी अपनी लालटेन नीचे रखी और हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी माँ मर रही है। मुझे पता है कि आप दयालु थीं। गांव वालों ने जो किया वो गलत था, पर मेरी माँ बेकसूर है। कृपया मेरी मदद करें। माँ शब्द सुनते ही वसुधा की आत्मा स्थिर हो गई। उसे अपनी पुरानी ममता याद आ गई, जब वो गांव के हर बच्चे को अपना समझती थी। उसने अपनी धुंधली उंगलियों से जमीन की ओर इशारा किया, जहां एक चमकती हुई जड़ी बूटी उगी हुई थी। उसने कहा, ये ले जाओ, इससे तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। वसुधा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें गांव वालों को सच बताना होगा। उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। जब तक कालीवन के लोग अपनी क्रूरता के लिए माफी नहीं मांगते, ये काला साया कभी नहीं हटेगा। माधव ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा। उसने जड़ी बूटी ली और बिजली की तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा। सुबह होते ही माधव ने जड़ी बूटी का लेप बनाकर अपनी माँ को पिलाया। चमत्कारिक रूप से कमला की आंखों में चमक लौट आई। माधव तुरंत गांव के बीचों बीच पहुंचा और चिल्लाकर सबको इकट्ठा किया। उसने सोमेश और बाकी सभी को बताया कि कैसे वसुधा ने नफरत के बदले प्यार दिया और कैसे वे सब एक निर्दोष आत्मा के अपराधी हैं। माधव की बातों ने गांव वालों के पत्थर दिलों को पिघला दिया। सोमेश के नेतृत्व में पूरा गांव जंगल की उस जली हुई झोपड़ी के पास पहुंचा। सबने घुटनों के बल बैठकर अपनी पूर्वजों की गलती और अपनी अज्ञानता के लिए वसुधा से माफी मांगी। सोमेश की आंखों से आंसू गिर रहे थे जब उन्होंने कहा, हमें क्षमा कर दो माँ। जैसे ही माफी के शब्द हवा में गूंजे, जंगल का अंधेरा अचानक छट गया। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से सीधे उस स्थान पर पड़ीं। वसुधा की आत्मा एक बार फिर मुस्कुराई। वो अब डरावनी नहीं बल्कि एक देवी की तरह शांत लग रही थी। वो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। कालीवन में खुशहाली लौट आई और गांव ने अपनी सच्ची रक्षक को अंततः शांति दी।